मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की 31th वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग। बच्चों, इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो मनुष्य होता है, जो नागरिक होते हैं, वो भी एक संसाधन होते हैं। मतलब कि जो मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों को ले करके कोई भी चीज़ क्रिएट करता है, हम जो संसाधन है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गॉड गिफ्टेड संसाधन है, उसको इंसान जो है अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से इस्तेमाल करने योग्य बनाता है। तो जो मनुष्य है वो कितना शिक्षित है, कितना उसका हेल्थ कितनी अच्छी है, कितना उसका दिमाग अच्छा है, ये चीज़ किसी भी देश के विकास के लिए और उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बेरोजगारी की क्या समस्या आती है मनुष्य में। ठीक, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब कि जो उसकी सैलरी, एक नॉर्मल सैलरी, प्रचलित मजदूरी जो होती है, उतने पे भी काम करना चाहता हो कोई व्यक्ति, पर उसे फिर भी रोजगार ना मिले। ठीक, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। क्या अंतर है भाई? गांव में अलग तरीके की बेरोजगारी होती है, शहर में अलग तरीके की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा मिलती है। देखो, मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो कि मौसम के आधार पर होती है, कुछ वक्त के लिए होती है, पूरे साल की नहीं होती। अब जैसे कि किसान क्या करता है, उसने अपने खेत में हल चलाया, बीज लगा दिया। अब क्या है, अब जब तक उसकी फसल पूरी उपज के ठीक ठाक काटने लायक फसल होगी, तब तक तो वो उस दौरान भी तो कुछ काम करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि फसल के भरोसे ही बैठा रहेगा। तो वो इसी दौरान मजदूरी का काम करने लग जाते हैं, कोई टोकरी बनाने का काम करने लग जाता है, कोई लकड़ी का काम करने लग जाता है। तो अगर कोई ऐसा काम हो जो कि वक्त के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक, जैसे कि किसान अगर खेती में उगा रहा है, तो उसे उस टाइम, जिस टाइम तक खेती में फसल तैयार हो रही है, वो टाइम उसके लिए मौसमी बेरोजगारी का होता है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी होती है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है पढ़े लिखे व्यक्ति को भी जॉब ना मिलना। आजकल भी आप देख रहे होंगे इस तरीके की बेरोजगारी आपको हर जगह मिलती है। चलिए मौसमी बेरोजगारी को और अच्छे तरीके से जानते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है ना, कि जहां पर जैसे एक खेत है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोग काम करेंगे तब भी खेती हो जाएगी, लेकिन बाकी जो घर के 3 लोग हैं ना, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ काम करने लग जाते हैं। तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग, लेकिन यहाँ पे जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है। तो ऐसी बेरोजगारी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेरोजगारी छुप गई है ना। काम तो सिर्फ 2 लोगों का था, 3 लोग तो फालतू में कर रहे हैं इसमें। तो अगर 3 को निकाल देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ऐसे में ऐसी बेरोजगारी जो कि छुपी हुई बेरोजगारी होती है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, फिर भी उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। इस तरह अगर 3 अतिरिक्त लोग हैं इसमें, उनको हटा भी दिया जाए तो खेतों की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना कि 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 अतिरिक्त लोग जो है वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, जो फालतू में लगे हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। मौसमी बेरोजगारी, जो कि वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए वो वाली बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब कि 5 व्यक्तियों के काम में भी 8 लोग काम कर रहे हैं। नगरी में क्या होता है कि जो युवक पढ़ाई लिखाई करने के बाद डिग्री वगैरह सब कुछ है, पर उनको जॉब नहीं मिल रही। ठीक, 3 तरीके की बेरोजगारी दिखाई गई है इसमें। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मतलब शिक्षित लोगों को भी जॉब नहीं मिल पा रही है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। मतलब जो कम पढ़ा लिखा है उसे जॉब मिल जा रही है, क्योंकि वो कोई भी काम कर ले रहा है। और जो शिक्षित है वो सोचता है कि मेरे अकॉर्डिंग जॉब मिले, मैंने इतनी पढ़ाई करी है। खैर, जॉब मिलती नहीं है तो उसे भी कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है शिक्षित व्यक्ति को भी काम ना मिलना।
बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो हमारी शक्ति है, जनता की शक्ति है, उसकी बर्बादी हो रही है। युवकों में निराशा, हताशा की भावना होती है। आज के टाइम में आप देखोगे बॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। उनके ऊपर घर चलाने का भी एक बोझ होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक बोझ में भी वृद्धि हो रही है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगार की निर्भरता ज़्यादा बढ़ती है, बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। जो काम कर रही है जनसंख्या, उसके ऊपर अगर बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं तो उनका उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है। जैसे कि घर में बच्चे काम ना करें, बड़े हो गए, मम्मी पापा बोल रहे हैं भाई जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढो, नहीं मिल रहा, तो उन्हें क्या कहते हैं, तुम इतने साल के हो गए, अभी भी हम तुम्हारा ही बोझ उठाएं। जो काम करने वाली जनसंख्या, उसके ऊपर बेरोजगार लोगों का बोझ पड़ता है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब भाई समाज में जो जीवन लोग जी रहे हैं, उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है। जब मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए, जो समग्र विकास मतलब टोटल जो हमारा विकास हो रहा है, बेरोजगारी उसका अहितकर प्रभाव डालती है उसके ऊपर, मतलब उसका अच्छा प्रभाव नहीं होता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में चल रही है अगर आपके यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है तो। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अन्य लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। भाई अगर 100 लोग हैं जिनमें से 20 लोग ही काम कर रहे हैं, तो 80 लोग क्या बन गए, दायित्व बन गए, बर्डन बन गए ना। तो ऐसे में अगर सबको काम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा भी तो काम चल जाएगा, लेकिन एक कुछ लोगों को काम मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। तो जिनको काम नहीं मिलता है वो बर्डन बन जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें चाहिए कि हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों। ठीक, मतलब कि जो बेरोजगारी है उससे निपटने के लिए हमें नए अवसरों को लाने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया आंसर नंबर 1। मतलब कि जो प्रचलित मजदूरी है उस पर भी अगर कोई काम करना चाहे तो उसे काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। यहां से आपका आंसर आता है, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 है कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जबकि वर्ष में कुछ महीने तक काम नहीं मिलता, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब 5 लोग की जगह 8 लोग काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेरोजगारी के कारण होने वाले अहितकर प्रभाव कौन से हैं। ठीक है, यहां से आपका आंसर इसका यहां तक आएगा, आंसर नंबर 3। मतलब कि जो अहितकर प्रभाव है कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था की मंदी है, संसाधनों की बर्बादी है और संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वे बर्डन बन जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या है, कैसे। इसका आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से यहां तक। ये आपका आंसर नंबर 4 है कि जो शिक्षित बेरोजगारी है उसके कारण स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों में निराशा, हताशा की भावना आ रही है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। वैसे तो आज की अगर आप तारीख में देखें तो तृतीयक जो हमारा क्षेत्रक है, सेवाएं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां ऐसे ऑनलाइन जो है अब सप्लाई वगैरह सामान करने लगी। आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको जो भी चाहिए सब चीज़ें सप्लाई हो जाती हैं। और बैंक, बीमा, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं, टेलीफोन वगैरह, एक्सचेंज वगैरह, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इस वक्त तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा अवसर आ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें